ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, कोई चीज़ थी वो ऐड होती जा रही होती थी। जैसे अगर 1 है, 2 ऐड होके 3 आ रहा है, फिर 2 ऐड होके 5 आ रहा है, फिर 2 ऐड होके 7 आ रहा है, और इस तरह चलती जा रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है। यानी कि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम अगर सीक्वेंस को इस तरह से करते थे तो हम क्या कहते थे कि हर अगली टर्म जो है उसमें से अगर पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट करो तो एक नंबर आता था जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही है कि क्योंकि हर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो बेसिकली हर अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करो तो वो सेम चीज़ आती है फॉर ऑल टू कंसेक्टिव टर्म्स, राइट। और उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से और ग्रेटर देन 1 क्यों है, क्योंकि अदरवाइज ग्रेटर देन 1 नहीं रखोगे। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n अगर आप इक्वल टू 1 रखते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, a1 डिवाइडेड बाय a0। अब फर्स्ट टर्म तो पता है कि कौन सी होती है, a0 डजेंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए फॉर ईज इसको इस तरह से किया हुआ डेफिनेशन के अंदर कि एक सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय सम जनरल टर्म an would be a geometric sequence या progression अगर हर अगली टर्म को डिवाइड करने से पिछली टर्म से you get the same non-zero number for all n belonging to set of natural numbers and being greater than 1। और उसके अंदर वो जो डिफरेंस होता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, वो कॉमन डिफरेंस होता था, ये कॉमन रेशियो है, सेम रहती है और इसको डिनोट किया जाता है r से। जो the common ratio r is only defined if a n minus 1 is not equal to 0, so no term of the gp can be 0। इस चीज़ को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यार एक एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी सेकंड टर्म 3 है और पहली टर्म 0 है, तो इसका कॉमन रेशियो आ जाएगा सेकंड टर्म बाय पहली टर्म विच इज़ अनडिफाइंड 3/0, जिसको इन्फिनिटी भी लोग कहते होते हैं। सो बेसिकली कोई भी पिछली टर्म 0 नहीं हो सकती है। अब कोई भी पिछली टर्म 0 होने का मतलब क्या है कि किसी टर्म के भी पिछले वाली टर्म 0 नहीं हो सकती, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जो सेकंड टर्म है उसके पीछे वाली भी 0 नहीं हो सकती, यानी कि फर्स्ट 0 नहीं हो सकती। जो थर्ड टर्म है उसके पीछे सेकंड टर्म है वो भी 0 नहीं हो सकती। सो एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई टर्म भी 0 नहीं हो सकती है। सो रूल फॉर द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे क्या होगा, ये मेरे ख्याल से उन वाहिद चीज़ों में से है एक जो आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है, प्रॉपर तरीके से। वो यही है कि अगेन ये कॉमन रेशो आर होती है ना, पहली टर्म अगर ये है तो अगली टर्म आर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगली टर्म में फिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उससे अगली टर्म में फिर इससे आर मल्टीप्लाई हो रहा है, चलती जा रही है। यानी कि पहली टर्म ये है, a2 ये है, a3 ये है, a4 ये है। तो आप कह सकते हो कि a1 इज सिंपली a1 r की पावर 0 लिख लो चलो, क्योंकि वो 1 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। a2 क्या है, a2 इज a1 r की पावर 1, a3 क्या है a1 यानी कि फर्स्ट टर्म r की पावर स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी कि कोई भी nth टर्म जो होती है उसमें a1 होता है और r की पावर जो है वो n-1 होती है। सो दिस इज द रूल फॉर nth टर्म ऑफ अ gp।